तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्याणी के चालुक्य के बारे में। तो हम बता दें कि हमने पिछली वीडियो में बतापी के चालुक्यों को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि उसके संस्थापक जो थे वो जय सिंह थे। तो आप सबको कमेंट में यह बताना है कि जो प्रतापी शासक थे बतापी के चालुक्य के, वो कौन थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कल्याणी के चालुक्यों को देखते हैं। तो सबसे पहले तो चालुक्य जो सामंत के जीवन जी रहे थे वह यहाँ पे राष्ट्रकूट होगा। ठीक है, राष्ट्रकूट के कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाया और राष्ट्रकूट के अंतिम शासक जो कि थे कर्क द्वितीय, इनकी हत्या कर देते हैं तेलव द्वितीय। ठीक है, और इसके स्थान पर दोबारा चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार तेलव द्वितीय ने इस वंश की स्थापना की। ठीक है, इस वंश को पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कल्याणी के चालुक्यों को पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। तेलव द्वितीय द्वारा राजधानी मानखेड़ को बनाया गया। जो कल्याणी के चालुक्य था उसकी राजधानी मानखेड़ को बनाया गया था। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, इस वंश का अगला शासक जो था वो था सोमेश्वर। ठीक है, जिसने अपनी राजधानी मानखेड़ से कल्याणी को बनाया। ठीक है, यानी कि जो सोमेश्वर था उसने मानखेड़ से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, तो कल्याणी। ठीक है, जिस कारण इस वंश का नाम कल्याणी के चालुक्य हो गया और इसी कारण जो कल्याणी के चालुक्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम ने अपने जीवन काल में केवल चोलों पर विजय हासिल नहीं कर पाया था, यानी कि जो सोमेश्वर प्रथम था वो बाकी सभी राजाओं से लड़ लिया था, लेकिन चोलों से वो हार चुका था। ठीक है, तो और चोल शासक राजेंद्र चोल से हार गया, जिसके कारण सोमेश्वर प्रथम ने कारुवती के पास जो तुंगभद्रा नदी है उसमें डूबकर आत्महत्या कर ली। और ऐसा कहा जाता है कि राजेंद्र चोल से हारने के बाद जो सोमेश्वर प्रथम थे वो आत्महत्या कर लेते हैं पानी में डूबकर। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस वंश का अगला शासक जो होता है वो होता है विक्रमादित्य छठवीं। ठीक है, यह एक कुशल योद्धा था, यानी कि कुशल था यह जो था इसे साहित्य प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे साहित्य से बहुत प्रेम करता था। इसने जो चोल के प्रभाव को रोक दिया था, यहाँ पे चोल होगा। ठीक है, इसने चोलों को प्रभाव को रोका। इसके राज्य कवि की बात किया जाए तो वो बिल्हन थे, जो कि इसके राज्य कवि थे। इन्होंने विक्रमांक देव चरित्र लिखी है। जो बिल्हन है उनकी पुस्तक है विक्रमांक देव चरित्र। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि इस वंश का जो राज्य चिन्ह हुआ करता था वो बराह हुआ करता था। बराह बोलते हैं सूअर को। ठीक है, इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे सोमेश्वर चतुर्थ। तो सोमेश्वर चतुर्थ जो थे वो अंतिम शासक थे। इसके बाद से जो इस वंश का जो पतन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है कोई भी योग्य शासक नहीं रहा जो इस वंश को पूरी तरह से चला सके। उसके बाद से जो कल्याणी के चालुक्य है हमारा समाप्त होता है। इसको हमने देखा कि जो चालुक्य है वो 3 शाखाएं में बटी हुई थी। प्रथम जो थी वो बतापी के चालुक्य, द्वितीय जो थी वो कल्याणी के चालुक्य और तृतीय जो थी वो बेंगी के चालुक्य। तो अब हम बेंगी के चालुक्यों को देख लेते हैं। इसके बारे में ज़्यादा सवाल नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी शाखा थी और इसमें उतनी योग्य शासक भी नहीं रहे। तो बेंगी के चालुक्य के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यह जो थे, एक मिनट, यहाँ पे चालुक्य होगा। ठीक है, यहाँ पे यह चालुक्य, यहाँ पे सब गलती प्रिंट हो गया। यह चालुक्य की सबसे कमज़ोर शाखा थी। जो बेंगी जो थी, बेंगी वो चालुक्य की सबसे कमज़ोर शाखा थी, जो कि आंध्र प्रदेश की बेंगी में स्थित थी। आंध्र प्रदेश में एक स्थान है बेंगी, वहाँ पे स्थित है, इसलिए इसको बेंगी की कल्याणी के नाम से जाना जाता है। इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे विष्णुवर्धन।
तो इस वंश के संस्थापक भी हो गए विष्णुवर्धन। ये भी एक तरह से योग्य शासक नहीं थे। इस वंश की राजधानी जो थी वो थी बेंगी। ठीक है। इस वंश में कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुआ, जिसके कारण इसका पतन भी हो गया। इस वंश के सबसे योग्य शासक थे विजयादित्य तृतीय, लेकिन उतने भी योग्य नहीं थे। तो ये प्रमुख बातें हैं जो बेंगी के चालुक्यों में हम याद कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हमारा चालुक्य जो वंश है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। पहले तो हमने बतापी के चालुक्यों को देखा, फिर कल्याणी के चालुक्य और फिर बेंगी के चालुक्य। तो आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पल्लव वंश।